Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss about lowest common multiple in class 6 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। चैप्टर 3 है हमारा प्लेइंग विद नंबर्स और इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.7 वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है और आज का टॉपिक जो है हमारे पास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यस, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? सबसे पहली चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एचसीएफ के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट ऑफ देयर कॉमन मल्टीपल्स में जो भी कॉमन मल्टीपल्स होते हैं, जो भी मल्टीपल्स होते हैं उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट इज कॉल्ड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। हमें 6 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है। सो वी विल राइट सम मल्टीपल्स ऑफ 6। हम 6 के कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं। 6, 12, 18, 24 और 4 के हम कुछ मल्टीपल्स लिखते हैं। 4 के मल्टीपल्स हो गए हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अब देखते हैं इनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ रहा है 12। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 12। ठीक है, यही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। नेक्स्ट आएगा हमारा 24 कॉमन इनमें। अब इसी को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के बताता हूँ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में। मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 4। हम दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करके लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा गैप पे और उसके बाद हम चेक करेंगे बाय विच प्राइम नंबर दीज नंबर्स गेट डिविजिबल। ठीक है, ये नंबर किस प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं। तो दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड करके जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आता है और 4 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2। अगेन दिस 3 इज डिविजिबल बाई 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो गया और 2 हमारा डिवाइड नहीं होता तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। इसके बाद अब देखो यहाँ तो 1 हो चुका है, हमें यहाँ भी 1 बनाना है। तो अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से। इसे एज इट इज लिखते हैं और इसे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर आता है 1। तो एलसीएम क्या हुआ इन नंबर्स का? एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 इज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इन नंबर्स की जो प्रोडक्ट करके आएगा वो हमारा एलसीएम होगा और प्रोडक्ट करके कितना आएगा 3 to 2 इज 6 एंड 6 to 2 इज 12। तो यही हमारा एलसीएम आ रहा है जो हमारा इस मेथड से आया था। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जब हमने सेकंड मेथड सीखा, ये कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसी मेथड का हम यूज करेंगे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने के लिए। ठीक है, कितने भी नंबर्स हो 3, 4 जितने भी नंबर्स होंगे हम सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरीके से करेंगे। एक साथ हम सभी नंबर्स को लेके चलेंगे और उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.7 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 1 इज रेनू परचेज। अब देखो एक चीज और बता देते हैं इसे स्टार्ट करने से पहले कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें हम ये नहीं गेस कर पाएंगे कि वहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए उस क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरह के वर्ड्स दिए होंगे, हाईएस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम। अगर इस तरह के वर्ड्स कहीं आ रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है। और एलसीएम के लिए हमारे पास जो उसमें वर्ड्स आएंगे वो लोवेस्ट, लीस्ट, ठीक है, मिनिमम। तो इस तरह के वर्ड्स अगर कहीं आते हैं तो हमें उस केस में एलसीएम फाइंड करना होगा। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इस तरह के वर्ड्स आएंगे तभी हम उसमें एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कंडीशन अपोजिट भी हो सकती है कभी कभी किसी केस में, पर्टिकुलर केस में। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। रेनू ने 2 बैग्स परचेज किए फर्टिलाइजर्स की, दोनों का वेट दिया है यहाँ पे। नाउ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमें उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जो इन दोनों फर्टिलाइजर्स को के वेट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सके। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मैंने गिवन कंडीशन लिखी है यहाँ पे। गिवन कंडीशन क्या है, वेट ऑफ टू बैग्स, जो बैग्स का वेट दिया वो कितना 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। मैक्सिमम मैंने वर्ड बताया था किसके लिए यूज होगा, मैक्सिमम जब भी आएगा हमें एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैक्सिमम वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ बैग्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69। दोनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। हम नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 75 का प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, 3 से डिवाइड हो जाता है 25 आता है, फिर ये 25 आ गया हमारे पास, और ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाता है यहाँ पे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब ये फिर 5 है यहाँ पे, अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 1 इज 5, ठीक है। अब 69 है, 69 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 3 एंड 23। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ तक तो हमारा। अब हमने इनके फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लिया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 आर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69 आर 3 इंटू 23। देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ कितना आता है, तो दोनों में कॉमन है, तो 3 देखो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, 3 is common, therefore 3 is the HCF. Hence, the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times is equal to 3 किलोग्राम. This is a required आंसर। ये हमारा इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्ड से हमने पहचान कर ली थी, यहाँ पे एचसीएफ पॉइंट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार जल्दी से। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पोर्ट। तीन लड़के हैं, दोनों तीनों एक ही स्पोर्ट से चलते हैं, सेम स्पोर्ट से चलना शुरू करते हैं, और तीनों का जो स्टेप्स मेजर है वो कितना है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ओके, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो वो कम से कम कितनी डिस्टेंस होगी जिसको वो तीनों एक साथ मेजर कर लेंगे, कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो पहला बॉय है वो 63 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, दूसरा बॉय 70 सेंटीमीटर का, और जो थर्ड बॉय है वो 77 सेंटीमीटर स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो तीनों मिनिमम डिस्टेंस कितनी कवर कर लेंगे कि तीनों के जब स्टेप्स काउंट करें तो वो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में मिनिमम वर्ड आ रहा है, ध्यान से देख लो। तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हमने पहले गिवन कंडीशन लिखी है। गिवन कंडीशन इज लेंथ ऑफ स्टेप ऑफ ईच बॉय इज 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तीनों नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो तीनों नंबर का एलसीएम के लिए हमने तीनों नंबर्स लिख लिए यहाँ पे। तो अब देखते हैं ये नंबर किस नंबर से डिवाइड, किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो हमने देखा है 3 से डिवाइड हो रहा है 63। हो सकता है ये नंबर डिवाइड हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले एनालिसिस करना है, कोई भी एक नंबर लो। 63 3 से डिवाइड हो जाता है, कर दो 3 से डिवाइड, तो 21 आता है। 70 डिवाइड नहीं होगा, इसे एज इट इज लिख दिया। 77 भी डिवाइड नहीं होगा, इसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब फिर देखते हैं हमारे पास इन नंबर्स में से ये 21 3 से डिवाइड होता है, तो 7 आ गया यहाँ पे। 70 नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, इसे एज इट इज लिखा है। अब ये नंबर्स हमारे पास 7 से डिवाइड होंगे, तो 7 से डिवाइड किया 1 आता है। 7 इंटू 10 इज 70 एंड 7 इंटू 11 इज 77। और ये हमारे पास नंबर्स आए, ये हमारे 10 यहाँ पे 1 आ चुका है। 10 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया है, 2 इंटू 5 इज 10। 11 डिवाइड नहीं होता 2 से, इसको हमने एज इट इज लिखा। अब हमने 5 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1, और ये 11 है। अब ये लास्ट में जो है 11 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास, इनकी जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट किया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तीनों का मल्टीप्लाई करके आता है 6930। हैंस 6930 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में था, यूनिट सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर लिखा है। इतने सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन को। जो पहला लड़का है वो 63 सेंटीमीटर के स्टेप्स ले रहा है, सपोज ये उनके स्टेप्स हैं, और जो दूसरा बच्चा है वो इससे थोड़ा बड़ा स्टेप ले रहा है 70 सेंटीमीटर का, ठीक। तो हमें बताना है, और तीसरा लड़का इससे भी बड़ा स्टेप ले रहा है 77 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में तीनों जो है कितने स्टेप्स ले लेंगे, कि तीनों के जो स्टेप्स हम मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में वो आए, यानी कि वो मिनिमम डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में काउंट की जा सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
3 कहता है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी है यहाँ पे, दिस एंड दिस। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, हमें वो सबसे बड़ी टेप बतानी है विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली, जो इस रूम की डायमेंशन को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, यानी कि पूरा पूरा मेजर कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो लॉन्गेस्ट वर्ड आ रहा है, लॉन्गेस्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया था एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले जो गिवन कंडीशन है वो लिख लिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की, जो तीनों डायमेंशन हमें दिए। अब हमने क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट नंबर इज 825, 825 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने फाइंड किया, ये आता है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और सिमिलरली 450 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स लिखे मैंने यहाँ पे। अब मुझे एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या देखना होगा, इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो देखो 3 यहाँ पर भी है, एक 3 यहाँ पर है और एक 3 यहाँ पर भी आता है। ठीक है, तो एक 3 आ गया। अब देखते हैं 5 आ रहा है यहाँ पे, एक 5 यहाँ पर भी है और एक 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, क्या अब भी कुछ कॉमन बचता है, बिल्कुल एक 5 और आ रहा है यहाँ पे, एक 5 ये भी है और एक 5 ये। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 11 नहीं है। ठीक है, 3 इन दोनों में कॉमन नहीं है, कॉमन है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स, इनकी प्रोडक्ट करके आता है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। हेंस द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप is 75 सेंटीमीटर विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे एचसीएफ हमने कैसे फाइंड किया अभी। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो छोटे से छोटा 3 डिजिट नंबर बताना है हमें, विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं इन तीनों नंबर्स को लिख लेता हूँ, 6, 8 एंड 12। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, पहले 2:3 is 6, 2:4 is 8 एंड 2:6 is 12। ठीक है, 2 से डिवाइड हो गए। उसके बाद अब ये किस नंबर से डिवाइड होंगे, ऑब्वियसली फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 नहीं होगा लेकिन 4 हो जाएगा, 2:2 is 4 एंड 2:3 is 6। अगेन अभी भी एक 2 आ रहा है, इस 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 3। अब हमारे पास 3 बचता है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो 3:1 is 3, 1 और ये 1 आ जाता है यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आता है इन तीनों नंबर्स का, तो एलसीएम में लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम आया हमारे पास 2 इंटू 2 is 4, 4 इंटू 2 is 8 एंड 8 इंटू 3 is 24। 24 is the LCM। नाउ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 100। अब हम क्या करेंगे, 100 को 24 से डिवाइड करके देखेंगे। हमें ध्यान रखना, हमें वो नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले हम 100 को डिवाइड करते हैं 24 से। ठीक है, 100 को डिवाइड करके देखते हैं 24 से और देखते हैं रिमाइंडर कितना आता है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। When we divide 100 by 24 we get 24 into 4 is 96। 24 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आता है, माइनस करके हमारे पास आया यहाँ पे कितना, 4। दिस इज रिमाइंडर। नाउ द रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात आएगी तो 100 में हमें प्लस करना है। कितना प्लस करना है, ये जो हमारा 24 है इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। ठीक है, 24 माइनस 4, इतना हमें 100 में प्लस करना है, यानी कि
100 प्लस ये हो गया तुम्हारा 20 और 100 प्लस 20 कितना आता है 120। दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 6, 8 एंड 12। जब इसको 6, 8 और 12 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों नंबर से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है एलसीएम। पहले हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड कर स्मॉलेस्ट नंबर की जब भी बात करेगा पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करके हमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर दिया उसे फाइंड करके डिवाइड करेंगे एलसीएम से। ये जो हमारे पास एलसीएम आया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है इसमें जो रिमाइंडर है, सॉरी डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है इसे हम डिवाइजर में से माइनस कर देंगे और उसे प्लस कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर में। तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक बार। 5 में कहता है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर की बात करता है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12, जो इन तीनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें इनका एलसीएम ही फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड करता हूँ 8, 10 एंड 12। तीनों का एलसीएम फाइंड करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 से डिवाइड होगा, ये आता है हमारे पास 4, 2:5 is 10 एंड 2:6 is 12। अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2:2 is 4, 5 and 2:3 is 6। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड वी गेट 1, 5 एंड 3। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे से, ठीक है, यहाँ पे तो 1 हो चुका है, यहाँ पे 5:1 is 5 एंड 3 एज इट इज रहेगा। अब हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3:1 is 3, ठीक है, ये आ गया 1। तो एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, तीनों का एलसीएम आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 15 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30, 30 इंटू 2 इज 60 एंड 60 इंटू 2 120। तो 120 हमारा एलसीएम आया। अब इसमें कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे हिसाब से। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 999। नाउ हम क्या करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे 120 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, 999 डिवाइडेड बाय 120। तो 120 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 8 इज 96, 960, ठीक है। माइनस करके हमारे पास कितना आता है यहाँ पे 9 एंड 9 माइनस 4 इज 9 माइनस 6 इज 3, 39। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा था, 4 डिजिट 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। तो ये आता है हमारे पास 39। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 999 में से माइनस कर देंगे 39 को। तो जब हम 39 इसमें से माइनस करेंगे तो वी विल गेट 960। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा आंसर होगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, कौन कौन से नंबर थे यहाँ पे, 8, 10 एंड 12। ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, हम उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।